प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। परमेश्वर की सार्वभौमिक योजना में कल अनंत अंधकार जो स्वर्ग के एदेन में प्रवेश होने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, तो ज्योति का ऊर्जा क्षेत्र के चारों ओर है, चारों ओर परमेश्वर पहले आग की शापना को परमेश्वर निकालिए है। अनंत अनंत काल की अंधकार जो बाहर के अंधियार क्या करे, हर एक व्यक्ति के पास चल रहे हैं और एक व्यक्ति होना है, उसको भी व्यक्तित्व होना है, प्रगतिकरण करना है। अनंत अंधकार तो कोई भी उसको आने नहीं दे रहे, सभी लोग उसको लात मार रहे, इसका मतलब आने नहीं दे रहे, हटा दे रहे हैं। तो अभी सुनिए, ऐसा करोड़ों साल हो गए हैं, करोड़ों साल हो गए। परमेश्वर ने आग की शार्पना निकाल दिए है, आग की शार्पना निकाल दिए। अनंत काल के अंधकार हर एक व्यक्ति का हर दिन आ रहे, हर दिन यत्न कर रहे, बहुत ही यत्न कर रहे, कोई भी उसको मौका दे रहे नहीं। तो लेकिन सुनिए, एक दिन ऐसा हुआ है कि पाप का माता पाप का माता आए है एक दिन। आज का ध्यानांश है कि पाप का माता जी। पाप की माता कौन है, अपन आगे चले तो अपन सुन सकते हैं। तो इस ब्रह्मांड में परमेश्वर जो बनाए, इस सारे ब्रह्मांड में परमेश्वर से थोड़ा, इसका मतलब थोड़ा ही कम महिमा में है लूसीफर। बहुत ज्ञानवान है, सुंदर है, बुद्धिमान है, और कुटिलता नहीं, सीधा आदमी है एकदम। तो परमेश्वर भविष्य, मार्मिक विषय, भविष्य में होने वाले गुप्त विषय भी लूसीफर को बताए। आग सरीखा चमकने वाले मनियों में रहने वाले इतने बहुत धन्य है, धन्य महिमा में है, धन्यवान है लूसीफर। परमेश्वर से सिर्फ छोटा है, थोड़ा कम महिमा में लूसीफर है। तो जब उस युग में जो स्थिति, जो उस युग में परिस्थिति कैसे है अपने को तो नहीं मालूम, लेकिन लूसीफर के बारे में तो ये वचन ये गवाही दे रहे हैं कि सुनिए, यहेजकेल का ग्रंथ 28 अध्याय देखिए। यहेजकेल का ग्रंथ 28 अध्याय 3 से 5 वचन देखो। तो दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है कोई, भेद तुझे से छिपा न होगा। तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। हालेलुया। यहाँ पर सुनो, धन कमाए है, सोने कमाए है, धन और सोने लूसीफर कमाए, और क्या किया है, दानियल से अधिक बुद्धि है, बुद्धि भरपूर बुद्धिमान है, और तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। धन प्राप्त किया है लूसीफर ने, और सोना और चांदी को भी धन भंडागारों में रखा है। तो यहाँ पर धन और चांदी सोना इस पृथ्वी का तरह रहते हैं क्या, स्वर्ग में धन कैसे रहते हैं वो अपने को तो मालूम नहीं, लेकिन लूसीफर ने बहुत धनवान है, बहुत अमीर है सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में। आज इस धरती में बहुत कम, बहुत धन, बहुत सोने या चांदी, बहुत अमीर व्यक्ति को क्या मिलेगा इस धरती में, क्या मिलेगा, गौरव सम्मान मिलेगा। हर व्यक्ति उसको सम्मान करेगा और हर व्यक्ति उसको सिर झुकेगा, धन्यवाद करेगा। यही हुआ है ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांड में सबसे अमीर कितने करोड़ संसार परमेश्वर सृष्टि की है, करोड़ संसारों में करोड़ों राजा है, अधिकार लोग है, व्यवस्था है, प्रभुता है, धनी लोग है, लेकिन सबसे धनी लोग सारे ब्रह्मांड में लूसीफर है। इसीलिए हर संसार के व्यक्ति, हर संसार के, हर ग्रह के राजा लूसीफर को दंडवाद करते हैं। क्या करते हैं, लूसीफर को दंडवाद, नमस्कार करते हैं, धन्यवाद करते हैं, हमेशा उसको स्तुति करते हैं, प्रस्तुति, लूसीफर को भी प्रस्तुति करते हैं। तो ये हुआ है विश्व में। जब लूसीफर ने ऐसा सोचा है कि हर व्यक्ति मुझे धन्यवाद कर रहे हैं, हर व्यक्ति मुझे सम्मान कर रहे हैं, गौरव दे रहे हैं, इतने बड़े गौरव दे रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत अमीर धनी व्यक्ति है सारे ब्रह्मांड में। मेरे छिपे कुछ भी बात किसी को नहीं मालूम, मेरे छिपकर कोई कुछ नहीं कर सकते, और सारे विषय मुझे मालूम है। तो मैं परमेश्वर से सिर्फ
थोड़ा ही कम महिमा में है ना, मैं परमेश्वर से सिर्फ थोड़ा ही महिमा में कम है। तो इतने ऐश्वर्य, इतने धन चांदी सोना मेरे पास है, तो अब सारे सृष्टि के वासियों मुझे धन्यवाद करते हैं, तो मैं खुद इस ब्रह्मांड को प्रशासन करूंगा, मैं खुद इस सारे ब्रह्मांड को प्रशासन करूंगा, मैं रूल करूंगा। इस प्रकार लूसीफर का सोच बदल गया है। लूसीफर ऐसा सोच रहा है कि सारे विश्व परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर आमंत्रित कर रहे हैं, मैं भी आमंत्रित करता हूँ, मैं भी इस सारे ब्रह्मांड को चलाता हूँ, प्रशासन करूंगा, मैं सिर्फ थोड़ा ही महिमा में कम है ना। इस प्रकार लूसीफर ने सोचने लगा है, लूसीफर ने इस प्रकार सोचने लगा, और ऐसा वो लूसीफर सोचे, उनके मन में आशा ऐसे आई कि जो परमेश्वर जो काम बोलने से वो मैं क्यों करना है, परमेश्वर हर काम मुझे बता, जो काम बोल रहे उस काम को मैं करना, और जैसा बोल रहे वैसा चलने का जरूर क्या है मुझे, मैं एक गुलाम के जैसा हूँ परमेश्वर के नीचे, मैं क्यों, मैं खुद इतने बड़े ज्ञानवान हो, ऐश्वर्य मेरे पास है, मैं एक बड़े महिमा के व्यक्ति हो, मैं खुद इस ब्रह्मांड को रूल करूंगा, मैं एक परमेश्वर के हाथ के नीचे, परमेश्वर के नीचे क्यों रहना है, रहने का जरूरी क्या है, और जो बोलते हो वो सुनना, और जिस प्रकार चलोगे उस प्रकार मैं चलने का आवश्यक क्या है, और मुझे ही सारे ब्रह्मांड लोग मुझे ही धन्यवाद करते हैं, तो और थोड़ा मैं कोशिश करने से मैं खुद परमेश्वर बनूंगा। यह है लूसीफर का सोच। देखो, थोड़ा प्रयत्न करने से, थोड़ा यत्न करने से मैं परमेश्वर बनूंगा। इस प्रकार लूसीफर के मन में सोच उत्पन्न हुआ है। वही हुआ है पाप का पहला नींव। लूसीफर के मन में जो अभिलाषा आया है, ये है लूसीफर का पहला नींव। इसीलिए एजकेल का ग्रंथ 28 दूसरा वचन में देखो, दूसरा वचन में देखो क्या कह रहे हैं, हे मनुष्य के संतान, शोर के प्रयत्न से कहा, परमेश्वर यहोवा कहता है कि तूने मन में फूल कर यह कहा है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तू भी ईश्वर नहीं मनुष्य ही है। या देखिए क्या सोच रहे हैं, मैं ईश्वर बनूंगा, मैं परमेश्वर बनूंगा, ये उनके मन में उत्पन्न हुआ है सोच। क्या? लूसीफर के मैं ईश्वर बनूंगा। तो अभी सुनिए, इस प्रकार ईश्वर बनने की सोच, तरह तरह की आशा लूसीफर के मन में उत्पन्न हुआ ना, ये आशा, इस पूरे सोच को एक बात में बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अभिलाषा। अभिलाषा या लालच, लालच या अभिलाषा बोलते हैं इसको। तो अभी देखिए, लूसीफर के मन में पहले आए हैं ये लालच, ये अभिलाषा आने से, अभिलाषा के कारण ऐसे लूसीफर ने सोच लिया है कि मैं परमेश्वर बनूंगा, परमेश्वर बनूंगा। जब ही लूसीफर के मन में परमेश्वर का पुत्र पहिलौठा के ऊपर बैर, घृणा होना शुरू किया है। पहिलौठा को घृणा या बैर करना लूसीफर शुरू किया। ध्यान से सुनो, तो ये अभिलाषा लूसीफर के मन में आने से पहले जो अनंत काल के अंधकार लूसीफर में आए नहीं। ध्यान से सुनो, अंधकार बाहर के अंधियारा लूसीफर में आए नहीं, लूसीफर स्वागत करे नहीं, करने से पहले ही लूसीफर के मन में यह आया है कि अभिलाषा, लालच पहले आए है। क्या? लालच, अभिलाषा। उस अभिलाषा के कारण लूसीफर ऐसा सोचने लगा, मैं परमेश्वर बनूंगा, मुझे क्या कम है, मैं थोड़ा यत्न करने से परमेश्वर हो सकता हूँ। इस प्रकार सोच रहे। याकूब की पत्री में देखिए, पाप से पहले है अभिलाषा, अनंत अंधकार लूसीफर के शरीर में, लूसीफर में आने से पहले ही जो पाप के नींव लूसीफर में शुरू हुआ, वो है अभिलाषा। याकूब की पत्री पहला अध्याय देखिए, तो ये अभिलाषा आते आते क्या हुआ, पाप बन गए हैं, पाप की माता है ये। देखो, याकूब की पत्री पहला अध्याय सुनिए, याकूब की पत्री पहला अध्याय 14 और 15 वचन देखिए, 14 और 15 वचन में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। देखो, हर व्यक्ति उनकी अभिलाषा में खींचकर क्या करता है, फंस कर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है,
अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पहले अभिलाषा आता है, अभिलाषा पाप को जन्म देती है, पाप ने मृत्यु को जन्म देती है। ये है वचन, सच, सत्य, ये है सत्य, ये है। तो अनंत अंधेरा, बाहर की अंधियारा, अनंत काल के अंधकार लूसीफर में आने से पहले ही लूसीफर में ये है कि क्या है, अभिलाषा, लालच। वो अभिलाषा आते आते क्या हुआ है, लूसीफर के मन में अभिलाषा, पाप बने हैं, पाप से मृत्यु आए है। तो अब देखिए, तो अभी यहाँ पर ये किनकी अभिलाषा है, सिर्फ लूसीफर की, और उनकी स्वयं अभिलाषा है, उनकी स्वयं अभिलाषा है लूसीफर की। तो ये लूसीफर की अभिलाषा आने आने क्या हुआ है, पाप बने हैं। तो मैं ज्ञानवान हूँ, बुद्धिमान हूँ, सर्वांग सुंदर हूँ, उत्तम से उत्तम हूँ, हाँ, मैं आग शरीर का चमकने वाले मणि हूँ, मैं अकेला ही जा सकता हूँ, मैं परमेश्वर से तुल्य हो। इसका मतलब मैं कुछ कम महिमा, थोड़ा ही कम महिमा कम है, ज्यादा नहीं, कुछ थोड़ा ही मुझे कम है। अगर मैं थोड़ा प्रयत्न करने से मैं ईश्वर बन सकता हूँ, परमेश्वर बन सकता हूँ। इस प्रकार लूसीफर ने सोचे है, इस प्रकार अभिलाषा उनके मन में उत्पन्न हुआ। उस अभिलाषा आते आते क्या हुआ है, आते आते लूसीफर के शरीर में वही अभिलाषा उनके मन में प्रवेश हो गए। अभिलाषा है, अभिलाषा के द्वारा ही अनंत अंधकार, पाप से ही उन्होंने परमेश्वर के विद्रोह या विरोध काम करे है और परमेश्वर से विद्रोह किए है, जंग करे है। ये है आज का संदेश। सुनो, पाप की माता कौन है, अनंत काल के अंदर नहीं, अंधकार शक्ति नहीं, अंधियारा का शक्ति नहीं, वो अनंत काल के अंधकारा शक्ति नहीं। पाप की माता कौन है, अभिलाषा, लालच पाप को जन्म देती है, पाप बाद में मृत्यु को जन्म देती है। हालेलुया, ये है सत्य। तो लूसीफर अभी तक अच्छा है, अभी उसके मन में अभिलाषा से उन्होंने पाप करने के लिए शुरू करे, तैयार हो गए। ये है संदेश। कल के संदेश में और एक दूसरा विषय सुनेंगे। आइए संदेश पढ़ने के प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, अभी तक हमसे बात की अनंत काल के अंधकार लूसीफर में प्रवेश होने से पहले लूसीफर में अभिलाषा उत्पन्न हुआ, स्वयं अभिलाषा। हर व्यक्ति को तुम स्वतंत्र बनाए, अच्छे या बुरे ज्ञान भी दिए है, इतनी बड़ी महिमा में है, उन्होंने तुम्हारे से तुल्य करने की यत्न किया है। जब भी उनके मन में प्रभु अभिलाषा के कारण उसे सोचा, अभिलाषा से पाप आए हैं, पाप से मृत्यु आए हैं। प्रभु तुम्हारे सत्य के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जितने लोग संदेश सुनने वाले हैं, हर एक व्यक्ति को सत्य में पवित्र करो और सत्य सुनने का आत्मिक काम के और आत्मिक काम खोलो यीशु मसीह, हम मांग रहे हैं। और कल सुनते जब इतनी सी बड़ी वचन की गहराई हम सुनने के, सत्य सुनने का अनुग्रह, सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु सारे वक्त में विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश सुनने उनको सदा साथ है। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।